मिलिए अनी और रेवा से। रेवा शहर के एक बड़े बिजनेसमैन मुकेश की बेटी है, जबकि अनी का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। कुछ साल पहले की बात है कि अनी रेवा के बाप मुकेश के ऑफिस में मैनेजर था। अनी एक बहुत जिम्मेदार और ईमानदार एम्प्लॉयर था। क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही ईमानदार था, इसलिए मुकेश को अनी बहुत पसंद था। रेवा के अलावा मुकेश के दो बेटे ऋतिक और बाबू भी हैं। उन दोनों को गुंडागर्दी और आवारागर्दी के अलावा किसी और काम में दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए मुकेश भी बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके दोनों बेटे ऋतिक और बाबू इसी बिजनेस को आगे लेके चलें। लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर तंग आकर आखिर मुकेश ने फैसला किया कि वो इस बिजनेस को अनी के हवाले कर दे और अनी को अपना दामाद बना ले। इससे पहले कि मुकेश अपनी बेटी रेवा को अनी से शादी करने के हवाले से कुछ बताता, रेवा अपने बाप को कह देती है कि वो अनी को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। मुकेश ये बात सुन के बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो यही चाहता था। अनी और रेवा की शादी हो जाती है और शादी को 2 साल हो जाते हैं। सारा बिजनेस अनी के ही हवाले था और सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अनी का अपनी एक एम्प्लॉयर माया के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। माया रेवा के भाई ऋतिक की गर्लफ्रेंड भी थी। कुछ साल पहले माया ने ऋतिक से एक बहुत बड़ी रकम उधार ली थी, क्योंकि उसकी मां बीमार थी और उसके इलाज के लिए उसे कुछ रकम चाहिए थी, जो कि वो अभी तक वापस ना कर सकी। लेकिन ऋतिक उसे कहता था कि तुम मुझे पैसे वापस ना करो, सिर्फ मुझसे शादी कर लो, क्योंकि वो माया से बहुत प्यार करता था। इस वजह से माया मजबूर थी कि उसे मजबूरन ऋतिक के साथ अपना ताल्लुक रखना पड़ा, वरना माया तो अनी को ही पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। माया ये नहीं जानती थी कि अनी शादीशुदा है, और ना ही उसे ये पता था कि इस कंपनी का मालिक अनी नहीं बल्कि ऋतिक का बाप मुकेश है। कुछ माह अनी और माया दोनों छुपके मिलते रहे और फिर आखिर वो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अनी घर बहुत लेट आना शुरू हो जाता है। इस वजह से रेवा को अनी पे शक हो जाता है। इतना लेट क्यों आए हो अनी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अब तो तुम मेरे साथ डिनर भी नहीं करते और ना ही तुम मेरी कॉल पिक कर रहे थे। एक्चुअली मीटिंग हो रही थी रेवा, इस वजह से मैं कॉल पिक नहीं कर सका और इसी वजह से आज मैं लेट हो गया। ये आज की बात नहीं है अनी, कई वीक से तुम घर लेट आ रहे हो। आखिर क्या बात है और कौन सी मीटिंग हो रही थी तुम्हारी? कौन सी मीटिंग से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मेरी बाबू से बात हुई थी और वो कह रहा था कि अनी तो बहुत देर पहले से यहाँ से जा चुका है, तो फिर इसके अलावा कौन सी मीटिंग हो सकती है? तुम बाबू से क्यों पूछती हो? क्योंकि तुम कॉल पिक नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे बाबू से पूछना पड़ा। क्या हो गया रेवा? आउटसाइड मीटिंग प्लान की हुई थी, बाबू को क्या पता है? सब कुछ मैं मैनेज करता हूँ, मुझे पता है ना। और तुम मुझ पे फजूल में शक कर रही हो रेवा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और प्लीज घर आते ही मुझसे लड़ाई करना ना शुरू हो जाया करो। अनी का बिहेवियर चेंज होने की वजह से रेवा को अनी पे शक हो जाता है। रेवा अपने भाई बाबू को अपने शोहर अनी पे नजर रखने का कह देती है। लेकिन माया, तुम्हें कम से कम मुझे बता देना चाहिए था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं इतने दिन से तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। इसका तो यही मतलब हुआ कि तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। अरे नहीं ऋतिक, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर तुम मुझे प्यार करती तो तुम मुझे ज़रूर बताती, और मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है कि मुझे अपना घर दिखा दो। अगर मुझे तुम्हारे घर का पता होता तो कम से कम मैं तुमसे मिलने तो आ जाता है। आया बड़ा मेरे घर के एड्रेस के बारे में जानने वाला। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए बहुत परेशान हो गई, इसलिए मैंने नहीं बताया था। लेकिन अब तुम परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे सामने। अच्छा चलो, शुक्र है। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है माया। क्या बात करनी है, बताओ। मुझे तुमसे यही पूछना था कि मैं अब डैड को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूं? अभी नहीं प्लीज, बस ये कुछ मंथ की ही बात है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, फिर तुम भेज देना। तुम हर बार ऐसे ही कहती हो माया, लेकिन मैंने अब तुम्हें बता दिया है। कुछ मंथ मतलब कुछ मंथ ही है, मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा अब। कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं इससे, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या करूं मैं। रेवा के कहने पे उसका भाई बाबू अनी पे नज़र रखता है और कुछ हफ्तों तक वो जान जाता है कि अनी और माया शादी कर चुके हैं। बाबू ये बात जान के बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि माया उसके छोटे भाई ऋतिक, जबकि अनी उसकी बहन रेवा को धोखा दे रहा था।
बस बहुत हो गया अनी, अब मैं बहुत तंग आ गई हूँ। क्या हो गया माया? ये पूछो कि हुआ क्या नहीं है। उस ऋतिक ने मुझे बहुत तंग कर दिया है। अब क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि मुझसे आके मिलो, कोई ज़रूरी बात करनी है। अच्छा तो कोई बात नहीं, जाके मिलो और सुन लो वो क्या कह रहा है। कहीं ऐसा ना हो उसे तुम पे शक हो जाए। मैं तो उससे डरती हूँ अनी, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है जैसे तुम भी उससे डरते हो। बहुत हो गया, तुम मेरे साथ चलो और उसे बताओ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और उसे धमकी देना कि अगर मुझे तंग किया तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं माया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अनी? क्योंकि माया आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जो मैं उसे वहाँ जाके धमकियाँ दूँ। लेकिन अनी कुछ तो करना पड़ेगा हमें, ऐसे तो नहीं चल सकता। ऐसा करो, बस आज उसकी बात सुनाओ, फिर मैं सोचता हूँ क्या करना है उसका। माया एक्चुअली मुझे तुम्हें ये कहना था कि तुम अपने डायमंड के सेट का डिज़ाइन फाइनल कर लो। फिर कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई और डिज़ाइन सेलेक्ट कर लूँ और बाद में तुम्हें पसंद ना आए। हाँ, वो तो मैं शादी के नज़दीक सेलेक्ट कर लूँगी ऋतिक। अभी जिस बात के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है वो बात कर लेते हैं। यही बात करनी थी मुझे। ये बात मतलब इस बात के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया ऋतिक? तुम तो कह रहे थे कि वो बात फोन पे नहीं हो सकती। इसकी तो कोई तुम मुझे पिक भी सेंड कर सकते थे, मैं उनमें से कोई डिज़ाइन फाइनल कर लेती। पता भी है मैं इतना ज़रूरी काम छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। मुझसे भी तुम्हारे लिए कोई ज़रूरी काम था क्या? चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट हो, मेरे लिए तो तुम सबसे पहले नंबर पे हो। ओहो, बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गया, मैंने तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज अरेंज किया हुआ है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। ठीक है, प्लीज़ जल्दी आना, मुझे एक ज़रूरी काम है। हाँ मैं बस अभी आया। ऋतिक वहाँ से चला जाता है, तभी बाबू की भी कॉल आ जाती है। काफी देर कॉल रिंग बजने की वजह से माया बाबू की कॉल पिक कर लेती है। हेलो ऋतिक, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे थे? मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है, तुम जानते भी हो माया और अनी शादी कर चुके हैं। वो तुम्हें धोखा दे रही है, मुझे तो पहले ही पता था। वो लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी, बस टाइम पास कर रही है। तुम एक काम करो, उसे कॉल करके बुलाओ, उसकी खबर लेते हैं। हेलो ऋतिक, तू सुन तो रहा है ना? माया बाबू की ये बात सुन के फौरन कॉल काट देती है और इससे पहले कि ऋतिक को ये सब पता चले वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद ऋतिक वहाँ आता है तो देखता है कि माया वहाँ से जा चुकी है। अरे ये माया कहाँ चली गई, बताए बगैर ही गायब हो गई। कहीं वो वापस तो नहीं चले गई? कह रही थी कि घर जाना है, जरूरी काम है। ऋतिक कई बार माया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका नंबर ऑफ जा रहा था। अभी कुछ देर पहले तो उसका मोबाइल भी ऑन था, फिर ऑफ क्यों जा रहा है? जैसे ही बाबू ये बात बताने के लिए रेवा को कॉल करता है, तभी अचानक से एक ब्रेक फेल कार आके उससे जोर से टकराती है। बाबू की उसी वक्त डेथ हो जाती है। शादी के कुछ माह बाद अनी और माया दोनों हनीमून के लिए चले जाते हैं। अनी तो अपनी पहली बीवी रेवा को ये कह के गया था कि वो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। अनी, तुम्हें अब स्विट्जरलैंड गए हुए पूरा 1 वीक हो गया है, कब आने का इरादा है? पहले तो तुमने कभी इतने दिन स्टे नहीं किया। यही बस 3-4 दिन के अंदर मैं वापस आ जाऊंगा। तुम्हें बताया तो था कि 10 दिन के लिए जा रहा हूँ। बस तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। अनी, बस छोड़ भी दो मोबाइल, हम हनीमून पे आए हैं और यहाँ पे भी आके तुम्हारी मीटिंग खत्म नहीं हो रही। 1 मिनट, अभी क्या बोला था तुमने? मेरी बेटी का ख्याल रखना? मतलब तुम्हारी बेटी भी है? ये लड़की कौन है? किसके साथ हो तुम? अनी की दोनों बीवियों को पता चल जाता है कि उसकी एक नहीं बल्कि 2 बीवियां हैं, और ये बात जान के उसकी दोनों बीवियां उससे नाराज हो जाती हैं। अनी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। ऐसे करती हूँ, मैं डैड को बता देती हूँ, वही अनी की खबर लेंगे। डैड इसको इसकी औकात दिखाएंगे, फिर ही इसको पता चलेगा। लेकिन अनी तो मेरा प्यार है, मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अब तो वो किसी और से मोहब्बत कर बैठा है, लेकिन मैंने भी अगर उन दोनों को अलग ना कर दिया तो मेरा नाम रेवा नहीं। क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रही। तुमने मुझे धोखा दिया है अनी, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ माया कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन मैं क्या करता, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था।
और वैसे भी हम दोनों तो शादी करना चाहते थे। अगर मैं तुमसे शादी ना करता फिर तुम कहती कि तुमने धोखा दिया है। रेवा अनी को कॉल करती है और कहती है कि वो और उसकी दूसरी बीवी माया दोनों वापस आ जाएं, और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने दूसरी शादी कर ली अब हम सब इकट्ठे खुशी खुशी मिल के रहेंगे। पहले तो अनी ये बात सुन के बहुत हैरान हुआ कि आखिर रेवा ने अचानक से इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। फिर कुछ दिनों तक वो दोनों वापस आ जाते हैं। रेवा वैसे तो माया और अनी से बहुत प्यार से बात करती थी और वो उन्हें महसूस नहीं होने देती थी कि वो दिल ही दिल में माया से कितनी नफरत करती है, लेकिन वो अभी सही वक्त पे अटैक करने का इंतजार कर रही थी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन माया रेवा के कमरे में जाती है और वहाँ उसकी नज़र बाबू की तस्वीर पे पड़ती है। वो बाबू को जानती थी कि बाबू ऋतिक का भाई है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि रेवा भी उनकी बहन है। ये तस्वीर किसकी है रेवा? ये मेरे बड़े भाई बाबू की तस्वीर है। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं उसकी बहुत लाडली बहन थी। मतलब रेवा ऋतिक की बहन है? प्यार करता था मतलब अब प्यार नहीं करता वो? कुछ माह पहले उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ओह अच्छा, बहुत अफसोस हुआ। माया को इस बात की समझ आ जाती है कि आखिर अनी ऋतिक से मिलना क्यों नहीं चाहता था। जब भी माया को पता चलता कि रेवा का भाई ऋतिक घर आने वाला है तो वो घर से बाहर चली जाती थी। अनी भी उसका इस काम में पूरा साथ दे रहा था। एक दिन ऋतिक अचानक बताए बगैर घर आ जाता है और वो माया को वहाँ देख लेता है। माया नहीं जानती थी कि ऋतिक ने उसे देख लिया है। ऋतिक इस बारे में अपनी बहन रेवा से बात करता है। इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रही थी कि कैसे ना कैसे मैं इस माया से अपना शोहर वापस ले लूं। कल ऋतिक आउट ऑफ सिटी होगा, तुम एक काम करो, कल रात आके माया को किडनैप करके ले जाओ। ऋतिक ऐसा ही करता है। वो अगली रात माया को अगवा करके ले जाता है। अनी के पूछने पे रेवा कहती है कि माया किसी के साथ भाग गई है, मैंने खुद फोन पे उससे बात करते हुए सुना है। ऐसे ही कुछ दिन अनी बहुत परेशान रहता है और एक दिन अचानक अनी और रेवा की बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर उसकी बीमारी को लाइलाज कह देते हैं। ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? अचानक से क्या हो गया इसे? अनी तुम फिक्र ना करो रेवा, आज तक हमने बहुत गरीब बच्चों का इलाज करवाया है, ज़रूर हमारी बेटी भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर हमने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी नहीं होगा। मैंने माया के साथ बहुत ज्यादती की है, कहीं मेरी बेटी के साथ मेरी उस ज्यादती की वजह से ये सब तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं माया को वापस लेके आऊंगी और उससे माफ़ी मांगूंगी जो मैंने उसके साथ किया। रेवा अनी को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसने और ऋतिक ने माया के साथ क्या किया है। अनी माया को वापस ले आता है और रेवा माया से माफ़ी मांग लेती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो माया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। माया भी रेवा को माफ़ कर देती है और कुछ दिन बाद रेवा की बेटी मीरब की तबीयत भी पहले से बेहतर होने लग जाती है। मीरब ठीक होकर घर वापस आ जाती है और यूं सब हंसी खुशी मिलके रहने लगे।